इंग्लिश एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि आज की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे भारत में अगर आप हिंदी बोलते हैं और पूरे भारत में जाएंगे तो कुछ ऐसे भी राज्य आपको मिलेंगे जहाँ पे हिंदी लोग नहीं समझ पाते और ना ही बोल पाते हैं। वो अपनी रीजनल यानी वहाँ की जो लैंग्वेज है वो बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप देखें इंग्लिश, तो इंग्लिश पूरे के पूरे भारत में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। कहीं पर भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको इंग्लिश मिल ही जाएगा। नहीं तो लिखा हुआ तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल है, आप खुद बता सकते हैं कि आपके मोबाइल पे कितनी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध है और कितनी चीज़ें इंग्लिश में। और कंप्यूटर को देख लीजिए, कंप्यूटर में कितनी चीज़ें हिंदी में हैं और कितनी चीज़ें इंग्लिश में। तो ज़्यादातर आपको इंग्लिश ही दिखेगा क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। तो इसीलिए मैं ये इम्पोर्टेंट स्किल जो कि हर एक इंडियन को सीखनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग, मैं आपको सिखाता हूँ। तो अगर आपको ये स्किल सीखनी है तो आप हमारे चैनल पे बने रह सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको सिर्फ हमारी ये एक वीडियो जो आप देख रहे हैं इससे आपको इंग्लिश पूरी नहीं आएगी। इसके लिए आपको सारी हमारी प्लेलिस्ट के वन बाय वन स्टेप चल के आपको इंग्लिश सीखना होगा, तभी आपको ये स्किल आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसके माध्यम से हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उन्हें हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी पकड़ टेंस में मजबूत होगी और आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप आगे चल के भूल सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला सेंटेंस है, मैं ख़रीदारी करने जा रहा हूँ। अब इसे हमें बनाना है कि मैं ख़रीदारी करने जा रहा था। तो चलिए बनाते हैं। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब उसी के ही रूल के हिसाब से इसे हम बनाते हैं। पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे मैं है और मैं का इंग्लिश होता है आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई एक फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम वॉज का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब क्या है यहाँ पे, तो वर्ब है मैं ख़रीदारी करने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ यानी आप कहीं जा रहे हो, तो जाने को गो बोलते हैं पर आईएनजी की फॉर्म यूज़ होगी तो गोइंग। और फिर गोइंग के साथ टू हमेशा लग ही जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आई वॉज गोइंग टू, आप कहाँ जा रहे हो यानी ऑब्जेक्ट की बारी आई, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं ख़रीदारी करने जा रहा हूँ। ख़रीदारी करने, ख़रीदारी, इसे आप शॉपिंग बोलते हो, शॉपिंग। तो ये आपने बना लिया। तो अब हम दूसरे सेंटेंस पे जाएंगे। यह क्या था, यह क्या था, ये पास्ट का टेंस है तो इसे भी हम बनाते हैं। यह क्या था यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यह क्या था, तो क्या के लिए आप वर्ड का प्रयोग करोगे। और उसके बाद वॉज, क्योंकि था का प्रयोग किया जा रहा है। और फिर यह आपका सब्जेक्ट क्या है, यह, तो यह के लिए आप इट का प्रयोग करोगे। तो क्या हुआ, वट वॉज इट, वट वॉज इट, ये आपका बन गया। उसके बाद हमारा है सेंटेंस, हम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये आपका प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाता है, तो इसे हमें बनाना है। तो हम के लिए आप वी का प्रयोग करते हो, हम यानी वी। और क्या हेल्पिंग वर्ब है, हम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। देखिए टाइम, टाइम इसमें आ गया है तो मतलब ये प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे, वी हैव बीन। अगर आपने हमारे सारे टेंस के लेक्चर देखे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमने वी हैव का प्रयोग क्यों किया, हैव बीन का प्रयोग। हम 2 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो काम करने को वर्किंग बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ, यहाँ यानी हेयर। उसके बाद हमें टाइम बताना है, 2 साल से, तो 2 साल से यानी बिल्कुल निश्चित समय है तो आप सिंस का प्रयोग करोगे, 2 साल से, सिंस 2 इयर्स। तो ये आपने ये वाला भी बना लिया। तो अगला हमारा सेंटेंस है, मैं उस दुकान का खाना नहीं खाता। अब इसे हम बनाते हैं। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई यानी मैं, तो आई, मैं नहीं खाता, ये आपका प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। तो नहीं खाता यानी डू, और नहीं की बात हो रही है
नॉट, डू नॉट, ये आदत की बात हो रही है। आई डू नॉट, वर्ब अब आएगा, तो वर्ब क्या है, मैं उस दुकान का खाना नहीं खाता, खाने की बात हो रही है, तो ईट, ईट का आप प्रयोग करोगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो फूड ही होगा। आई डू नॉट ईट द फूड, मैं उस दुकान का खाना नहीं खाता। उस दुकान का, यानी उस दुकान का, तो का के लिए आप ऑफ का प्रयोग करोगे, और दुकान का यानी उस दुकान का ऑफ, दैट, उसके लिए आप दैट का प्रयोग करते हो, और दुकान शॉप, ऑफ दैट शॉप, तो ये भी आपने बना लिया। उसके बाद है आपने फिल्म कब देखी, आपको बताना है कि आपने फिल्म कब देखी, यानी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पास्ट का सेंटेंस है क्वेश्चन पूछने वाला। तो पहले हम क्वेश्चन के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे कि यानी कब, कब यानी व्हेन, कब पूछे जाने की बात हो रही है तो व्हेन। और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो डिड, डिड आ गया। फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, आपने फिल्म कब देखी, यानी आपने यानी यू। व्हेन यू डिड, देखने की बात हो रही है, वॉच। व्हेन डिड यू वॉच फिल्म, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फिल्म, तो आप फिल्म को मूवी बोल सकते हो। तो क्या आया, आपने फिल्म कब देखी, व्हेन डिड यू वॉच मूवी। फिर हमारा सेकंड है, सेकंड सेंटेंस, मैं कार खरीदूंगा, यानी मैं कार खरीदने का काम कर दूंगा फ्यूचर में, तो फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर का टेंस भी लगेगा। मैं, तो मैं के लिए आई, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, और ख़रीदने की बात हो रही है तो वर्ब क्या है, खरीदना, तो बाय। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, कार, तो क्या बना, मैं कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार। उसके बाद है आप मुझे कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पर फ्यूचर का सेंटेंस है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो चलिए इसे भी बनाते हैं। आप मुझे कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ, तो कहाँ के लिए आप वेयर का प्रयोग करोगे, वेयर। फिर विल आप लगा देंगे क्योंकि फ्यूचर की बात चल रही है। आप मुझे कहाँ मिलेंगे, आप मुझे यानी यू, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, और वर्ब क्या है, मीट। मिलने की बात हो रही है, आप मुझे कहाँ मिलेंगे, मिलने की बात हो रही है तो मीट का आप प्रयोग करोगे, मुझे यानी मी। आप मुझे कहाँ मिलेंगे, वेयर विल यू मीट मी। फिर हमारा सेकंड है, सेकंड सेंटेंस, मैंने एक पत्र लिखा है, तो मैंने एक पत्र लिखा है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, और पत्र लिखे जाने का काम पूरा हो चुका है, यानी अगर आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़े, मैंने पत्र लिखा है यानी पत्र लिखने का काम पूरा हो चुका है, और पूरा हो चुका है यानी परफेक्टली पूरा हो चुका है, तो ये परफेक्ट का टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। तो लगाते हैं, मैंने यानी आई, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव, लिखने के काम को क्या बोलते हैं, राइट। राइट की सेकंड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म है राइटन। आई हैव राइटन एक पत्र, मैंने एक पत्र लिखा है, एक पत्र, इसे आप अ लेटर लिख देंगे। देखिए हमने बिल्कुल आसानी से सारे के सारे सेंटेंस बना दिए, और आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको सारे वीडियोज़ हमारे मिल सके। तो हमारे इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।